हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं नवरात्रि स्पेशल यानी कि व्रत स्पेशल दो तरह की रेसिपी बनाने वाली हूँ। यहाँ पे पहला रेसिपी होगा हमारा साबूदाना टिक्की चाट की रेसिपी और दूसरा रेसिपी आप आगे चल के देखेंगे। तो यहाँ पे 1 कप मैंने साबूदाना लिया है। ये मीडियम साइज वाले हैं, एक इससे बड़ा होता है, एक इससे छोटा होता है। तो मैंने मीडियम साइज वाला को 1 कप लिया है और इसे अच्छे से धो लिया है 2 बार। उसके बाद हम इसे भिगोएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 कप पानी ले लिया है, लेकिन ये पानी मुझे ज़्यादा लग रहा है तो इसे हम कम कर लेंगे। और देखिए इतना ही पानी हमें साबूदाना में भिगोना है, बस हल्का सा साबूदाना से ऊपर पानी होना चाहिए, वरना बहुत ही ज़्यादा ये पानी में आप भिगोएंगे तो बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 से 5 घंटे ही मैंने इसे भिगोया है, बहुत ज़्यादा देर नहीं भिगोया है। तो यहाँ पे कितने खिले खिले एकदम एक साबूदाना अलग हो रहे हैं। बहुत अच्छे से ये भीगा है क्योंकि पानी हमने एकदम परफेक्ट रखा था। और यहाँ पे मैं एक आपको मसल कर भी दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से भीग गए हैं, बहुत अच्छे से यानी इसके अंदर पानी ऑब्जर्व हो चुका है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू को कद्दूकस कर लिया है एकदम इस तरह से, ताकि इसमें लम्स वगैरह ना रहें। इसे ग्रेटर से मैंने ग्रेट कर लिया है। तो इसे हम मिला लेंगे साबूदाना में। और ये 1.5 कटोरी के करीब हुआ, तो 1 कटोरी मैंने ये डाला और आधा कटोरी ये लिया है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे आधा चम्मच साबुत जीरा, ये कच्चा जीरा है। और यहाँ पे हरी मिर्ची डालेंगे स्वाद के अनुसार। और यहाँ पे फ्रेश हरा धनिया के पत्ते काट कर डाल देंगे। इसमें स्वाद अनुसार हम इसमें सेंधा नमक डालेंगे, क्योंकि हम तो व्रत वाली थाली तैयार कर रहे हैं। दिन भर उपवास या व्रत रहने के बाद ना शाम को कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साबूदानों को अच्छे से जब मैंने मिक्स कर लिया ना, तो आधा बैटर को मैंने इनके आधा जो मिक्सर है उसे मैंने रख दिया है। यहाँ पे मैं आधा का ही यूज कर रही हूँ अभी। हमें इस तरह से लेना है और यहाँ पे साबूदाना की टिक्की बना लेना है। इस तरह से टिक्की का शेप दे देना है और इसी तरह से सारे साबूदाना को हमें बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए 5 से 6 साबूदाना टिक्की हमारा बनकर तैयार है। अब इसे हम एक लेंगे तवा पे डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। तो इसमें हम अच्छे से तवे में चारों तरफ फैला लेंगे और इस टिक्की को हम इसमें रख देंगे। और जो गैस का आंच होगा वो एकदम मीडियम फ्लेम पे होगा। तो सभी टिक्की को तवे पे इस तरह से रख देंगे। एक बार आप ये साबूदाना टिक्की चाट बनाकर देखिएगा, बहुत ज़्यादा ये अच्छा लगता है। ऊपर से हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद 1 मिनट तक हमें इसी तरह रहने देना है। 1 मिनट के बाद हमें ढक्कन खोल लेना है। और ढक्कन हटाने के बाद देखिए जिस तरह से मैं कड़छी में इसे हल्का सा चिपटा कर रही हूँ ना, ताकि अच्छे से अंदर से भी पक जाए, सिक जाए। तो इसी तरह हमें इसे चिपटा कर लेना है इन टिक्कियों को। और उसके बाद हमें इस तरह से पलट लेना है, ताकि ये दूसरी तरफ भी अच्छे से पक जाए। तो सभी टिक्की को हमें इस तरह से पलट लेना है। तो यहाँ पे मैंने सभी टिक्कियों को पलट लिया है और इस तरह से दबा दबा कर अच्छे से हमें इन्हें सेक लेना है। बहुत ही कम तेल में ये बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। अगर आप दिन भर उपवास रहने के बाद हैवी तेल वाला आपको कुछ खा लेते हैं ना, तो उतना वो पेट में जाने के बाद उतना वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये बहुत ही कम तेल में बहुत ही स्वादिष्ट ये बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा टिक्की भी सीख के तैयार हो गया। हरी चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची, धनिया पत्ती, नींबू और अदरक का टुकड़ा लिया है। तो यहाँ पे देखिए हरी चटनी बनाकर मैं तैयार कर ली हूँ। और इसके ऊपर से हम डाल देंगे नींबू का रस, तो इससे चटनी का जो फ्लेवर है और भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हरी चटनी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और सभी साबूदाना की टिक्की को इस तरह से प्लेट में रख लेंगे। और यहाँ इस तरह से हमें चाट बना लेना है इसका। तो एकदम ये फ्रेश दही है, बहुत ज़्यादा ये खट्टा भी नहीं है, एकदम ताज़ा दही है। तो हमें इस तरह से दही लगा लेना है। और जो हरी चटनी हमने बनाई थी उसे भी इस तरह से ऊपर से हम लगा देंगे। और ये भुना हुआ जीरा पाउडर इसके ऊपर हम लगाएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हम चाट में लगाते हैं, बस इसमें हमें प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है। ऊपर से हमें अनार के दाने स्प्रिंकल कर देना है। और यहाँ पे मैंने ये आलू की सेब बनाई है घर पर ही। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऊपर से इसे भी हम इस तरह से लगा लेंगे और लास्ट में हम छिड़केंगे इसमें नींबू का रस। और ये हमारी साबूदाना टिक्की चाट बनकर तैयार हो गई है, तीखी, स्पाइसी और टेस्टी। अब हम दूसरी रेसिपी तैयार कर लेते हैं। तो आधा जो मैंने बैटर बचाया था, यानी कि जो मिश्रण बचाया था, उसमें हम इस तरह से अदरक को कद्दूकस करके डाल लेंगे। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें, वरना आप इसे स्किप कर दें। लेकिन ये आता है जब मुंह में चबाता है ना, तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है।
तो इसे अच्छे से हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर हम जैसे साबूदाना के बड़े बनाते हैं ना, तो उसे तेल में हम फ्राई करते हैं, तो तेल वैसे भी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल रहता है और दिन भर उपवास करने के बाद इतना ज़्यादा हैवी हमें नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से गोल गोल हमें उसका लड्डू बना लेना है साबूदाना का। और यहाँ पे अप्पे पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा घी और अप्पे पैन में इस तरह से हम ये साबूदाना के लड्डू को डाल देंगे, यानी कि हम साबूदाना अप्पे बनाएंगे। इसे इस तरह ऊपर से कवर कर देंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद हम ढक्कन खोलेंगे और इसे हम पलटा लेंगे ताकि ये दूसरी तरफ भी अच्छे से सिक जाए। बहुत ही इजी है और एकदम 5 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी है। दोनों ही रेसिपी 5 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, बहुत ही कम तेल में एकदम हेल्दी नाश्ता हेल्दी हमारा ये व्रत का थाली बनकर तैयार हो गया है। 1 मिनट के बाद फिर से हमें, जब हम इसे पलटा लेंगे तो फिर से 1 मिनट के लिए हमें ढककर अच्छे से इन्हें पका लेना है। देखिए चारों साइड में आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से पक गए हैं। बहुत ज़्यादा इसे देर भी लगता है, 2 से 3 मिनट में ये अप्पे बनकर हमारा तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे अप्पे हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसे भी हम अब थाली में सर्व कर लेते हैं। तो ये हमारी व्रत की दूसरी थाली बनकर तैयार हो गई है, साबूदाना के अप्पे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें।